मेरा नाम है यश अरविंद गड़ा। मैं 10 साल से बाइकर्स ब्रदरहुड क्लब का मेंबर रहा हूँ एंड काफ़ी सारे राइड्स किए हैं। ये टाइम हम आए हैं सिक्किम मेघालय राइड पे। ये 14 डेज़ का ट्रिप है हमारा। ट्यूसडे को हम लोग दिल्ली बाहर से हम निकले टूवर्ड्स एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज माओ लिंग ग्लोंग। जो कि एशियाज़ क्लीनेस्ट विलेज है। तो फिर ना कपड़ा देना कपड़ा दे देखे ना मिलेगा तो डाल के पूछो ना एक बार, कोई भी नहीं लाया। और चाय पिया आज मुझे यस वहाँ हम गए स्काई व्यू पॉइंट में। जेडी बाय इंस्पायर्ड बाय टाइगर। अहो पितो आम्ही पडता तुम्ही काय करताय दादा। जहाँ से हमें पूरा फ्लैट लैंड्स दिखे, बांग्लादेश का काइंड ऑफ बॉर्डर दिखा। पर हमने फिर स्काई व्यू पॉइंट और ये सब कवर करने के बाद फिर हमने वहाँ ड्रोन उड़ाया। ड्रोन में शॉट्स लिए एंड वहाँ से फिर थोड़ा ब्रेकफास्ट करने के बाद हम चले बैलेंसिंग रॉक की तरफ, जो कि एक छोटे से रॉक पे एक बड़ा सा रॉक पूरा बैलेंस और हुआ है। नेचुरल कैलामिटी बोल सकते हो या नेचुरल ये बोल सकते हो। बहुत सारी फैमिलीज़ भी मिली जो आए थे महाराष्ट्र से, केरला से, और उन्होंने हमें पूछा कि आप कहाँ से हो और आपने राइड कहाँ से शुरुआत की है। असम, मेघालय, अरुणाचल। नहीं सिक्किम, मेघालय आणि सिक्किम पूर्ण। मेघालय आणि सिक्किम मंडे पासूनच स्टार्ट केलं है। तीसरा दिवस है, 2 डिसेंबर। फिर वहाँ से हम निकले टूवर्ड्स लिविंग रूट ब्रिज के तरफ। फ्रॉम खेरवाड़ी, ठीक है। उनके वहाँ पे शॉप था कपड़ों का, तो अभी वो कपड़े बेचना बंद किया उन्होंने फिलहाल, क्योंकि उन्होंने जिम चालू किया। सारा इन्वेस्टमेंट उन्होंने जिम में डाल दिया।
इसीलिए अनु भाई जिम जाओ। वो जेडी भाई हमारे, जेडी भाई बोलो भाई। ये हमारे फॉरेनर के लाइट एडिशन है, फॉरेन के, ठीक है। ये जिम नहीं जाते, ये बस खाते और उसको खिलाते, फिर उसको सुसु आते, गिराते, फिर उसका सुसु आते, फिर चालू हो जाते। एपिल भाई है, इनकी खासियत ये है कि ये जहाँ खड़े हो जाए वो नहीं तो गाड़ियाँ गिरेगी। इसीलिए नहीं तो चलाएंगे भी ऐसे कि एक गाड़ी को कुछ ना कुछ होना ही चाहिए। पीछे वाला गिर जाए, पीछे वाला गिरे, और जैसे ही साहब पीछे कोई पिलन बैठा उसका कैमरा खुला, खत्म। सो लिविंग रूट ब्रिज पॉइंट कवर करने के बाद फिर हम चले, हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन था चेरापूंजी में, जहां हमारा 2 दिन का स्टे बुक हमने किया है। वापस ऑन द वे हमने माओलिंग लॉन्ग से पास किया। सो बीच में 4-5 किलोमीटर्स का ऑफ रोडिंग था, पूरा ग्रेवल रोड्स थे, बिकॉज वो बेसिकली अंडर कंस्ट्रक्शन है। पूरा घाट टारमैक में यहाँ की गवर्नमेंट बना रही है। सो मैं सबसे लास्ट राइडर था। बट जो जर्नी था ग्रेवल रोड से नेक्स्ट पॉइंट हमारे राइडर्स को मिलने तक, वो बेसिकली बहुत ब्यूटीफुल रहा। फिर हमने एक पॉइंट में अराउंड 4 o'clock लंच किया, एंड लंच करने के बाद वहाँ से हम तकरीबन 5 बजे निकले। एंड यहाँ पर बेसिकली पूरे नॉर्थ सिक्किम में 5 o'clock तक पूरा डार्क हो जाता है, नाइट चालू हो जाती है। वो जो जर्नी वहाँ से हमने जो स्टार्ट की, होटल का नाम था गोल्डन पैलेस, जहाँ हमने लंच किया था। वहाँ से निकलने के बाद हम लोग चेरापूंजी की तरफ चले। सो घाट का जो रास्ता था पूरा फॉगी था एंड एकदम कोल्ड था, बट वो जो जर्नी रही है वो बहुत अच्छी रही हमारी। एंड फिर फाइनली हम चेरापूंजी पहुँचे, जहाँ हमारा स्टे था ला कपूर इन में। एंड फिर नेक्स्ट मॉर्निंग कैसे लगा तो नहीं भाई? अरे नहीं लगा, कुछ नहीं। अरे मेरा पैर है ना, मैं नीचे रखने का ध्यान नहीं दिया, कुत्ता दिखा उधर रैंजार में गिर गया। यस, somebody is there with me। मैं गिरने वाला था, मेरे को यकीन था। सो हम निकले डबल डेकर ब्रिज के लिए। डबल डेकर ब्रिज कहाँ पे? ऊपर लेफ्ट साइड में। क्या क्या क्या? अच्छा, साइन बोर्ड लगा है। ओके, लेफ्ट साइड में साइन बोर्ड लगा है वहाँ पे। जहाँ पे पहुँचने के बाद विलेजर्स थे एंड छोटे छोटे बच्चे थे जो स्टिक्स बेच रहे थे, क्योंकि वो एक ट्रैकिंग करना था डबल डेकर ब्रिज पहुँचने तक। सो उसके अलावा वहाँ पर और अलग दूसरे पॉइंट्स भी है जहाँ आप सिंगल डेकर ब्रिज भी देख सकते हो, ब्लू लगून देख सकते हो एंड रेनबो फॉल्स देख सकते हो। सो हर एक पॉइंट के बीच में ऑलमोस्ट 40 to 1.5 hours का ट्रैकिंग टाइम लगता है जनरली, बट वो विलेजर्स के लिए लगता है। हमारे जैसे लोग के लिए डिपेंड करता है कि हम कितने टाइम पे वो ट्रैक कवर करते हैं।
स्टिक्स कलेक्ट करने के बाद वहाँ हमने फिर ब्रेकफास्ट किया प्रॉपरली। ब्रेकफास्ट करने के बाद हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की डबल डेकर ब्रिज की तरफ। जैसे ही हमने जर्नी स्टार्ट की हमने स्टेप्स देखे, स्टेप्स उतरते 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 फिर हम एक बीच में एक विलेज में पहुँचे। वहाँ पर हमने वापस एक हॉल्ट लिया, वापस थोड़ा बहुत फ्लूइड्स कंज्यूम किया, पानी पिया, हाइड्रेट किया खुद को। एंड ऑन द वे हमें कुछ ट्रेकर्स भी मिले, कुछ फैमिलीज भी मिली जिनसे हमने पूछा कि और कितना वक्त लगेगा नीचे पहुंचने के लिए। तो उन्होंने बोला कि आपको और 1 घंटा लगने वाला है। और 1 घंटा सुन के हमारी ऑलरेडी इतनी हालत काइंड ऑफ ख़राब हो गई थी क्योंकि धूप भी आ रही थी, स्वेट भी बहुत हो रहा था। सो काइंड ऑफ ह्यूमिड क्लाइमेट था, ज़्यादा ठंडी नहीं थी। 2.5 आवर्स के बाद हम पहुँचे डबल डेकर ब्रिज की तरफ। जैसे लिविंग रूट ब्रिज है जहाँ पे वो सिंगल ब्रिज है, सो डबल डेकर ब्रिजेस बेसिकली एक ब्रिज के ऊपर दूसरा नीचे ब्रिज है। वो भी एक नेचुरली बना हुआ है, झाड़ से जुड़ा हुआ है पूरे बैनियन ट्रीज से। वहाँ पर हमें कई फैमिलीज़ मिली जो कि डिफरेंट रूट से आ रही थी। तो हमें पता चला कि बेसिकली अगर यहाँ ये आना है सो आपको ओवरनाइट स्टे करना ज़रूरी है क्योंकि 4 पॉइंट्स को कवर करने के लिए बहुत टाइम जाता है एंड हर एक पॉइंट कवर करने के बीच में ऑलमोस्ट 1 to 1.5 आवर लगता है, जो कि एक दिन में पॉसिबल नहीं है। हमारी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि आगे चलने का और मन नहीं कर रहा था। सो हमने बाकी 3 पॉइंट्स बेसिकली कवर नहीं किए। फाइनली आधे रास्ते पहुँचे, एटलीस्ट आधे तो पहुँचे। सो हमने अराउंड 1 o'clock के आसपास हमारा जर्नी वापस स्टार्ट किया एंड हम चले ऊपर। बट रिटर्न जाते वक्त हमारी हालत और ख़राब हुई क्योंकि एलिवेशन जो था ट्रैक का वो काफ़ी स्टीप था, डिहाइड्रेशन भी हो रहा था। बट कैसे ना कैसे करके हम ग्रुप्स में चले एंड ऑलमोस्ट हम अराउंड 4:30 के आसपास हम अपने वापस रिटर्न पॉइंट पे आ गए। एंड वहाँ पर एक सनसेट पॉइंट भी है, सो हमने वहाँ पर सनसेट पॉइंट में एक ब्यूटीफुल सनसेट देखा, मोमेंट्स कैप्चर किए। एंड वापस हम जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट में जहाँ हमने चाय नाश्ता किया था वहाँ हमने जाके दोबारा चाय नाश्ता, इवनिंग स्नैक्स हमने बेसिकली ली। हम बाकियों के लिए भी वेट कर रहे थे बट उनको और टाइम लगने वाला था। सो हम कुछ लोग 7 पीपल हम आगे निकल गए एंड वापस हम आए दोबारा अपनी होटल की तरफ। होटल में आने के बाद हमने सबसे पहले शावर ली है, बट फ्रेश होने के बाद जो पैर ने जवाब दिया है, अभी भी बहुत ऐसे पैर दुख रहे हैं बट ठीक है, जर्नी कंटिन्यू करनी है। सो एक वो स्पिरिट है एंड एक वो पॉजिटिविटी है जो हमें पुश करती है कि हम अपनी राइड में आगे बढ़े। ब्रेकफास्ट करके हम अभी निकल रहे हैं टुवर्ड्स वारी चौरा की तरफ, जो कि ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर्स के अराउंड डिस्टेंस है, बट वो कवर करने के लिए ऑलमोस्ट 10 घंटे लगेंगे हमें। लेट्स सी, अभी हमारी जर्नी स्टार्ट करते हैं और हम आगे की तरफ चलते हैं। When I get to know कि BBC is going for a ride, I immediately signed up for it. हमें नेक्स्ट डे 8 आवर्स की राइड लेनी थी वारी चौरा के लिए।